वेलकम टू माँ गुलजारी भरत प्राइवेट ITI कंसुमऊ के सभी इलेक्ट्रीशियन विद्यार्थियों को जो है स्वागत है। आप सभी विद्यार्थी मात्र और मात्र 21 दिन के अंदर 80% कोर्स को कवर करेंगे। और यह जो होता है क्वेश्चन जो दिया जा रहा है, ये सारे क्वेश्चन आपके जो होता है सरकारी और गैर सरकारी नौकरियों में जो है बहुत ही इसका अहम रोल होगा। तो आप सभी लोगों से जो होता है विनम्र निवेदन है कि आप यह 21 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है आपको 21 दिन के अंदर में जो दिया जाएगा, उस सारे क्वेश्चन को आप जो होता है आसानी से जो होता है तैयार कर लीजिए, उसको समझ लीजिए, उसके बारे में डिस्कशन कर लीजिए। आप लोगों को जैसे कि पिछले जो होता है कई दिनों से जो होता है वीडियो के माध्यम से जो होता है थ्योरी क्लासेस चली है। अब आपको जो होता है एग्ज़ाम को जो होता है मद्देनजर देखते हुए यह जो होता है सुनिश्चित किया गया है कि आपको जो होता है कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है कराया जाए, जिससे कि आपका जो होता है परीक्षा जो है सफल हो सके और अच्छा मेरिट लाए और कम से कम आप किसी भी जगह जो होता है परीक्षा देने जाए तो वहाँ पे जो होता है सफलता आपको मिले। इसी मद्देनज़र आपको जो है कुछ क्वेश्चन को जो है देने का प्रयास किया जा रहा है, जिसको भली बात समझने की कोशिश करिएगा। आपके सामने जो होता है पहला क्वेश्चन वेलकम को सॉल्व करेंगे। जैसे कि बताया गया है, आपका पहला दिन है, अब क्लास में पहला क्वेश्चन है आपका ऑब्जेक्टिव से, जो आपके इलेक्ट्रीशियन लैब की जो है सावधानियों से जो होता है क्वेश्चन बना हुआ है। क्वेश्चन है आग से। आग पिछले कक्षा में बताया ही गया था कि आपका आग क्या होता है और उसको जो होता है किन श्रेणियों में बांटा गया है। तो क्वेश्चन आपका आता है कि श्रेणी सी की जो अग्नि है वह जो होता है किसके कारण होती है। विकल्प में दिया हुआ है कागज की आग, पेट्रोल की आग, LPG गैस की आग या तारों और मशीनों की आग। ये 4 विकल्प आपको दिया हुआ है। अब इसमें जो होता है सी श्रेणी का आग जो है किस में आएगा। तो सी श्रेणी की आग के लिए कागज के बारे में आप कहेंगे तो यह बिल्कुल जो होता है नहीं होगा। पेट्रोल का जो होता है आग कहेंगे, ये भी जो होता है नहीं होगा। LPG गैस यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, यह जो होता है आपका सी श्रेणी के अग्नि में आता है। तो इसके आधार पे आपका जो यह विकल्प है LPG गैस अर्थात सी LPG गैस जो विकल्प है ये आपका जो है सही आंसर माना जाएगा। तो ये आप लोग डाउनलोड नोट कर लीजिएगा कि आपका जो होता है श्रेणी सी की अग्नि जो होता है LPG गैस की आग की ही वजह से होती है। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों हम लोग जो होता है समझेंगे कि दूसरा क्वेश्चन आपका दिया हुआ है ओम के नियमानुसार इनमें कौन सा सही है। ए दिया हुआ है V=R, बी दिया हुआ है R=I/V और सी वाला विकल्प दिया R=V/I, डी दिया है V=I/R। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ओम के नियम अगर पूछेगा तो आप बता सकते हैं कि आपका जो होता है प्रति एकांक धारा में जितना वोल्टेज प्रवाहित होता है वही ओम का नियम कहलाता है। अर्थात आप पढ़े होंगे पोटेंशियल V=I/R, तो यहाँ पे R आपका जो होता है हो जाएगा V/I। तो इस विकल्प में आप देखेंगे कि अगर V/I जहाँ पे होगा वही आपका आंसर सही होगा। तो R=V/I तीसरा विकल्प है अर्थात सी आंसर सही होगा। चलिए हम इसी क्रम में जो होता है तीसरे क्वेश्चन को जो होता है समझ लेते हैं। सोल्डरिंग आयरन की बिट किस धातु की बनी होती है। आप इलेक्ट्रीशियन में जो होता है किसी भी जो होता है सर्किट पे आप क्या करते हैं, तारों की सोल्डरिंग करते हैं। कैपेसिटर को ट्रांजिस्टर को जो होता है जोड़ने के लिए जो होता है आप क्या करते हैं, सोल्डरिंग आयरन के इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें बिट होता है, वह बिट किस धातु का है, सवाल ये पूछ रहा है। तो बिट आपका जब भी देखेंगे कि वह जो होता है बिट आपका जो होता है क्या होता है, चालक जो होता है धातुओं से बना होता है। तो अब जो होता है यहाँ से कॉमन सेंस अगर लगाएंगे तो आपका जो होता है क्या है, कार्बन आपका हो नहीं सकता है, नाइट्रिक आपका हो नहीं सकता है। और यूरेका जो होता है एक तरह का जो होता है नंगा तार ही होता है, लेकिन वो थोड़ा सा ठोस और मजबूत होता है, जिसका जो होता है हम अलग जो होता है कि जो कनेक्शन करते हैं उसमें जो होता है मिश्र चीज़ें होती है, उसको आगे हम बताएंगे। तो ये 3 विकल्प आपके जो होता है सही नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पे जो होता है सोल्डरिंग आयरन की बिट जो है
आपका तांबा की धातु की बनाई जाती है, इसलिए ए वाला विकल्प को हम सही मानेंगे, अर्थात सोल्डरिंग आयरन की बिट जो है तांबा की धातु की बनाई होती है। आगे चले दोस्तों, आगे जो होता है क्वेश्चन से आप लोग को स्पष्ट होता होगा। देखिए आपका जो होता है ये क्लियर हो गया। चौथा क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया है 1 HP यानी कि हार्स पावर मेट्रिक जो होता है किसके तुल्य होता है। तो आपका मेट्रिक की बात कर देता है, 1 हार्स पावर में मेट्रिक की बात कर देता है, तो इसमें 0.5 वैल्यू जो होता है उसमें इंक्रीमेंट हो जाती है। तो यहाँ पे जो होता है 735.5 वाट जो है इसका आंसर होगा कि 1 HP यानी कि 1 हार्स पावर मीट्रिक में आपका 735.5 वाट होता है। अब आगे चलेंगे हम लोग पांचवें क्वेश्चन की तरफ। दिया हुआ है MCB का पूरा नाम क्या होगा। MCB आप जानते ही होंगे कि MCB का क्या करता है, वह ब्रेकिंग यानी कि जो है क्या करता है, सर्किट को ब्रेक करने के लिए और आपके जो होता है घरों में जो होता है सुरक्षा के कवच की दृष्टि से जो है यह एक जो होता है एचर तैयार किया गया है, जिसको हम जो होता है छोटे जो होता है एचर के रूप में या मिनी एचर के रूप में जानते हैं। तो MCB का पूरा फुल फॉर्म जो है मिनी एचर सर्किट ब्रेकर होगा, अर्थात तीसरा विकल्प इसका जो है सही माना जाएगा। अब चलेंगे हम छठवें प्रश्न की तरफ। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक, जहाँ पे मैग्नेट अभी क्लास चल रही थी जहाँ बताया गया था चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, तो आपका जो होता है फैराडे दिया है, न्यूटन दिया हुआ है, वेबर दिया हुआ है और इसके बाद कूलॉम दिया हुआ है। तो यहाँ पे फैराडे आप जानते हैं कि यह विद्युत संबंधी जो होता है बल को में मेजर करने में जो होता है फैराडे का जो होता है प्रयोग किया गया है। न्यूटन जो होता है आपका ये भी बल का जो होता है मात्रक होता है। और यहाँ कूलॉम भी जानते हैं कि वो भी जो होता है आपका जो होता है कि बल का ही मात्रक होता है। तो उसमें जितने कितने जो होता है बल प्रोवाइड हो रहा है। और जो मैग्नेट होता है वो जो होता है वेबर्स नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो होता है फ्लक्स में जो होता है दिक फ्लक्स के जो होता है बारे में बतलाया था। वहाँ पे जो होता है इस चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक जो होता है वेबर में होगा। कभी भी चुंबकीय फ्लक्स मैग्नेटिक जो होता है फील्ड्स के जो होता है बारे में दिक्पात पूछता है तो वहाँ पे वेबर्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो होता है सी वाला आंसर सही होगा, वेबर्स। सातवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में सप्लाई की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। तो भारत में जो है सप्लाई की फ्रीक्वेंसी जो होता है ये सभी लोग जानते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन होता है। यह फ्रीक्वेंसी जो होता है 50 हर्ट्ज के बराबर होता है। तो भारत में जो होता है में जो सप्लाई होती है वह 50 हर्ट्ज के बराबर आती है। तो हमें जो होता है यहाँ पे जो है याद कर लेना होगा कि 50 हर्ट्ज जो होता है हमारा आंसर होगा। अब जो है हम आठवें क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इनमें से कौन सा एक डायोड है। तो डायोड आपका NPN संधि PNPN संधि पढ़े होंगे, तो वहाँ से स्पष्ट हो जाएगा कि Mn जो होता है किसी तरह की कोई संधि नहीं है, OP भी किसी तरह की संधि नहीं है और DP भी किसी तरह की संधि नहीं है। PN जो होता है आपका जो होता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन, NPN और PNPN जो होता है कि बीच में ये जो होता है डायोड बनाया गया। तो यहाँ पे PN जो होता है एक संधि के रूप में कार्य करता है, अर्थात इसमें एक डायोड जरूर है, वह जो होता है PN डायोड है। तो हमारा तीसरा विकल्प सही होगा PN डायोड। चलेंगे नौवें क्वेश्चन की तरफ। अब ये जो क्वेश्चन है ये देखिए आपका जो होता है पूछा हुआ है यूरेका तार। यूरेका तार आपका जो होता है ITI के जो होता है क्वेश्चन में लगभग जो होता आता रहता है कि यूरेका तार जो है पूछता है। यूरेका तार स्पष्ट है कि यूरेका तार किसे बोलते हैं, यह मिश्र धातुओं से जो है बनाया जाता है, अर्थात इसमें जो होता है मिश्र धातु निकेल और तांबा का मिश्रण होता है, ना कि इसमें स्टील होता है, ना क्रोम होता है, ना और कोई चीज़ होती है। इसमें सीधे सीधे जो होता है ये यूरेका तार 90% तांबा और 40% निकेल। एक बार और ध्यान दीजिएगा, यूरेका तार में 40% तांबा और 60% तांबा और 40% निकेल से जो होता है यूरेका तार बनाया जाता है, जो मिश्र धातु होती है। ये जो होता है बिल्कुल नंगा तार होता है जिसको प्रतिरोध और रिओस्टेंट बनाने में काम लाया जाता है। तो हम यूरेका तार जो होता है सीधे स्पष्ट जानिए कि
60% तांबा और 40% निकेल से बना हुआ धातु मिश्र धातु ही यूरेका कहलाता है। तो हमारा जो है एक विकल्प सही होगा, अर्थात 60% तांबा और 40% निकेल से जो मिश्र धातु बनती है वही प्रतिरोध और इसके बाद से जो है रेजिस्टेंस बनाने के काम में आती है। अब हम चलेंगे 10वें क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी डीसी परिपथ का प्रतिरोध 5 ओम तथा सप्लाई 10 वोल्ट हो तो धारा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बिल्कुल इजी सवाल दिया हुआ है। कह रहा है कि किसी डीसी परिपथ पे प्रतिरोध आर दे दिया है 5 ओम और सप्लाई दे दिया है 10 वोल्ट, तो धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो आप फॉर्मूला जानते होंगे कि V इक्वल टू आई आर होता है, V इक्वल टू आई आर होता है। V का मान दिया हुआ है 10 वोल्ट, R की वैल्यू दिया हुआ है 5 वोल्ट। तो अब जो होता है I ज्ञात करने के लिए 10 बटा में 5 कर देंगे, हमारा जो है यह आंसर जो है क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो होता है देखिए 10 बटा में जो है हमने क्या किया, V इक्वल टू आई आर। अब V इक्वल टू दिया हुआ है आपका 10 वोल्ट और इसके बाद R इक्वल टू दिया हुआ है 5 ओम। तो V इक्वल टू आई आर के अनुसार यहाँ पे V के जगह पे 10 वोल्ट कर दिए, I आपको निकालना है, R की वैल्यू 5 कर दिया तो I की वैल्यू 10 बटा में 5 कर देंगे अर्थात 2 एम्पियर आ जाएगा। तो हमारा जो है यहाँ पे डी वाला विकल्प जो है सही है। तो ये दोस्तों V इक्वल टू आई आर फार्मूला याद होगा। तो ये जो होता है बहुत ओम्स के नियम जो होता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो हमें जो है यहाँ पे ये चीज़ें जो होता है ध्यान रखना होगा। बिल्कुल ITI में बिल्कुल छोटा छोटा क्वेश्चन पूछता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ फार्मूला याद रहेगा और कंसेप्ट क्लियर होगा तो ऐसे सवाल आप सॉल्व कर लेंगे। हमें दोस्तों इस तरह से जो होता है इसको जो होता है आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसको जो होता है समझने का प्रयास करिए। प्रतिदिन 10 क्वेश्चन आप तैयार करते हैं तो आपको लगभग जो है धीरे धीरे आपके जो होता है क्वेश्चनों की संख्या बढ़ेगी और इस तरह से आपको जो होता है 21 दिन का मेरा पूरा टारगेट है कि हम आपको 2100 क्वेश्चन आपको दें और इसके बाद से आप उस क्वेश्चन को जो होता है सही तरीके से याद कर लें। हर चैप्टर से वो क्वेश्चन होंगे जिससे कि आपको जो होता है किसी भी परीक्षा में इन क्वेश्चनों से बहुत बड़ा मदद मिलने वाला है। तो इतना ही पे आज ये वीडियो हम लोग जो होता है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट जो होता है आगे इसके और क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे। धन्यवाद।